किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हुए बदनाम हम फिर भी न सुधर पाए। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो वीर जियामतन नगर कॉलोनी और उसके अतरा में जो स्लम है, जिसका CS नंबर 17/47 इंटू ब्रैकेट P यानी पार्ट ऑफ लोअर परेल डिवीजन है, जिसे रबर वाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विथ रबर वाला DB रियल्टी LLP डेवलप करा है, जिसमें कि इरफान आज़ाद की प्रेस्टीज भी सम्मिलित हो चुकी है। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे मैंने बिगनिंग में कहा ना, वे बदनाम हम मगर फिर भी ना सुधर पाए, तो कुछ ये कहावत इस वक्त SRA के ऑफिसर पे फिट बैठ रही है। अब आप तो SRA को जानते ही है ना, सलम रेपुटेशन अथॉरिटी, जो मुंबई की सलम है, इसको जो डेवलप करती है वो SRA, और जो बिल्डिंग है उसको जो NOC देती वो है महाड़ा MBR एंड आरबोर्ड। तो हमने हमारा RTI डाले थे डेटेड 18 मार्च 2025। हमने हमारा RTI डाले थे अमित M पाशेटे, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कम सब इंजीनियर G साउथ SRA बांद्रा मुंबई 51। तो हमारा जो ये 18 मार्च का RTI उसे मिला, तो उसने हमें ये जवाब दिया, RTI का रिप्लाई दिया, जो आपके स्क्रीन पे जिसका रेफरेंस नंबर है SRG/ENG/RTI/3775 B/G साउथ, डेटेड 9 अप्रैल 2025। तो ये 9 अप्रैल का जो ये स्पीड पोस्ट RTI हमें बांद्रा से कब परेड आते आते करीब 8 दिन लग गए। हमें ये मिला 17 अप्रैल को, वहां से निकला 9 अप्रैल को। और इसमें जो ये अमित M पाशेटे, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर सब इंजीनियर G साउथ SRA, तो वो हमें रिप्लाई देते हैं कि आपका जो ये RTI 3 मार्च का है, तो इसका हमने प्रीवियसली जवाब दे चुके हैं, जिसका रेफरेंस नंबर है SRA/ENG/RTI/2662-B/GS 6 मार्च 2025। यहाँ पे इन्होंने मेंशन की कि आपका 18 मार्च का जो RTI का रिप्लाई है, हमने आपको 6 मार्च को ऑलरेडी दे चुके हैं। और वो ये भी मेंशन कर रहा है कि उसकी कॉपी 6 मार्च की जो RTI की कॉपी है, रिप्लाई की कॉपी है, हम इसके साथ अटैच करें, जबकि इसके साथ कुछ भी नहीं आया। ये वाहिद लेटर आया, और ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जिसने अपनी आत्मा बेच चुका है, क्योंकि इसके साथ तो कोई अटैच है ही नहीं। वो कह रहा है ना इसके साथ अटैच किया, किधर है? स्पीड पोस्ट है ना, सिंगल लेटर आया। तो ये जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस अमित M पाशेटे, इसने अपनी आत्मा बिल्डर लॉबी को बेच चुका है, लोखंडवाला DB रियल्टी प्रेस्टीज को बेच चुका है। इसके लिए अब ये वो रिप्लाई दे रहा है जो वो बिल्डर चाहता है। ये एक गवर्नमेंट का सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट होने के नाते वो रिप्लाई नहीं दे रहा है जो उसे देना चाहिए। ये किस तरीके से गुमराह कर रहा है, ये रिप्लाई में देख लीजिए। 18 मार्च का बोलता 6 मार्च को हमने रिप्लाई दे दिए, कॉपी अटैच रिप्लाई की, कुछ कॉपी अटैच नहीं है। और बाद में वो कहते हैं कि अगर आप हमारे जवाब से मुतमईन नहीं है तो 30 दिन में आप RTI की अपील में जा सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी के पास, जो है अभय R शिंदे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर G साउथ SRA बांद्रा मुंबई 51। तो ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने इतना गलत जवाब दिया, तो अब हम यहाँ से 15-20 किलोमीटर जाएंगे, अपील डालेंगे, 1 महीने के अंदर नंबर आएगा, और फिर जाके हम अभय R शिंदे से मिलेंगे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर G साउथ SRA। तो वो भी हमें यही कहेंगे कि ये जो रिप्लाई दिया है ये पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने, सब इंजीनियर ने, ये बराबर है, और इससे हटके हम जवाब नहीं दे सकते। तो देख लीजिए, SRA ये बिल्डर लोखंड वाला जो है, वो तो चलो इस लायक ही नहीं कि डेवलप करे वीर जियामतन नगर उसके अतराफ के स्लम को, लेकिन हाल फिलहाल में DB रियल्टी जो है वो प्रेस्टीज इरफान रजा का सपोर्ट लेके इसे डेवलप करना चाहते हैं। अब वहां पे वैसे भी संग्राम हो रहा है, SRA में वंदना बुला रही है, मैडम बुला रही है, और उधर बुला के चेक देंगे 2 साल की
हाल फिलहाल में 1 साल की पीडीसी देंगे और वहां के रहने वाले दुकानदार वैसे ही दुविधा में है। मुझे खुद वहां के लोग आके पर्सनली मिल रहे, मुझसे रिक्वेस्ट करे कि आपके पास जो फाइल है, जिजामाता नगर की फाइल है, वो हमें जेरोक्स दीजिए। हम टाइम लैप्स नहीं करना चाहते। अगर अभी हम आरटीआई डालेंगे तो वैसे हम बिल्डर के दुश्मन हो जाएंगे, हमारे घर और दुकान पे अटैक होगा। हम फ्रंट में नहीं आना चाहते, लेकिन आपके पास जो कॉरेस्पॉन्डेंस है, जो आरटीआई जो कंप्लेंट, उसकी हमें कॉपी दीजिए। हाल फिलहाल में हमने नहीं दिए, मौके की नजाकत को देखते हुए हम उन्हें दे भी देंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं वहां के रहने वाले दुकानदारों के साथ कोई धोखा नहीं, क्योंकि वहां के रहने वाले दुकानदार 3 चीज का तकाजा कर रहे हैं। उन्हें रेंटल चेक नहीं चाहिए, उन्हें ट्रांजिट में अकोमोडेशन चाहिए, उन्हें रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट चाहिए सब रजिस्टर के इधर का, और उन्हें कॉर्पस फंड चाहिए, लेकिन ये बिल्डर देने तैयार नहीं है। डायरेक्ट बिल्डर साइन के लिए बुला रहा था तो 560 स्क्वायर फीट का वादा कर रहा था। अब एसआरए के थ्रू हो रहा है तो 405 कारपेट एरिया की बात हो रही है। यहाँ पे बिल्डर कह रहा था, सूत्रों से पता चला कि हम 5 साल का भी भाड़ा दे देंगे, लेकिन अब एसआरए में 2 साल का भाड़ा मिल रहा है, 1 साल का पीडीसी मिलेगा। तो बहुत ही कश्मकश में वहां के रहने वाले दुकानदार, और वो तो ये चाह रहे हैं, वो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा रहे हैं कि ये बिल्डर को यहाँ से रुखसत करो, क्योंकि इसने जो ट्रांजिट कैंप बनाया, अभी इंटीरियर काम बाकी है, स्ट्रक्चर बन चुका है, अभी भी उसमें कोई परमिशन नहीं है। इसने जो पाइलिंग किया था वो इलीगल किया था, ट्रांजिट कैंप जो खड़ा है वो इलीगल है। तो ये जवाब देख लीजिए कि एसआरए बिक चुकी है इस बिल्डर के हाथों, जिसका सीएस नंबर है 17/47 P यानी पार्ट ऑफ लोअर परेल डिवीजन। और इस तरीके के स्पीड पोस्ट, बेसलेस रिप्लाई, आरटीआई जो सुप्रीम कोर्ट के तहत है, उसके रिप्लाई आ रहे किसके कहने पे? इस बिल्डर लॉबी के। ये जो पब्लिक सर्वेंट है अमित एम पसटे, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, सब इंजीनियर, जी साउथ एसआरए, इसका जमीर बिक चुका है। ऐसे बेसलेस आरटीआई की रिप्लाई दे रहा है और एक तरीके से ये आरटीआई की इंसल्ट कर रहा है। इसको जरा सा भी खौफ नहीं कि आरटीआई है सुप्रीम कोर्ट के तहत, और कैसा बेसलेस रिप्लाई दे रहा है। तो इस पे एक्शन होना चाहिए। और जो ऑनगोइंग काम हो रहा है, जो इंटीरियर काम बाकी है ट्रांजिट कैंप का, वो कतई नहीं होना चाहिए। पूरा ट्रांजिट कैंप जो बना है वो इलीगल है और उसे इमीडिएटली डिमोलिश करना चाहिए। खुदा हाफिज।